नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है। 6 तारीख को SGPGI का आपका एग्ज़ाम है। NT का आपका 16 नवंबर को होने वाला है। इस महीने 2-3 आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए क्वेश्चन बना दूँ। मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें आपके क्वेश्चन इंग्लिश के फिजिक्स के आप जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आज मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन बताने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें, जरा सा स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर बटन पर क्लिक कर दें, जिससे मैं अगली वीडियो को कोई बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को मेरे को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आपको लेके चलते हैं बायोलॉजी के MCQ पर। जो सब फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन होंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। और आज मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये BSc नर्सिंग GSBM मेडिकल कॉलेज में ये पेपर जो आया था उसके क्वेश्चन बायोलॉजी के आज बताने वाला हूँ। तो आइए सीधे आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चनों पर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका NCERT का है, जो कि 11th में आपका एनिमल किंगडम से आया है। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन जो अगला दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज द लाइट एमिटेड बाय लिविंग थिंग्स थ्रू केमिकल रिएक्शन इन देयर बॉडी। फ्रेंड्स, जब निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग तब किया जाता जब सजीव वस्तुओं में से उनके शरीर का रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आप उसमें पढ़ेंगे बायोलुमिनेसेंस। उस ये जो होता है उनकी बॉडी क्या बहुत इनके ऐसे वाटर के अंदर बहुत डीप जाके ये कलर की तरह, लाइट की तरह चलता है, जैसे झालर होती है उस टाइप से चलता है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें दिखा है प्रकाश उत्सर्जित कौन करता है, बायोलुमिनेसेंस। इसमें यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जिससे बोलते हैं जीव संदीप्ति। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं अब। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के उदाहरण हैं। फ्रेंड, आपको कौन सा देखना है, मोलस्का में आपको क्या आता है, एक तो ऑक्टोपाई आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा नोटिली। तो नोटिली और ऑक्टोपाई जो होता है वो मोलस्का का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए बनने वाला है। स्टारफिश एंड बेटल स्टार ये हो नहीं सकता। अर्थवॉर्म आपका ये भी नहीं होगा। और आपका सिल्कवॉर्म एंड किंग क्रैब, ये क्रैब रैब आएगा, ये किस में आ जाएगा, ऑर्थोपोडा में आता है ये। और जो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें जो आ गया आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टिश्यू। तो इनमें से कौन एक ऊतक नहीं होता, एडिपोज, ब्लड, न्यूरॉन्स और एरियुलर। तो इनमें से आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा क्या टिश्यू नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर जो आना है वो न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन्स है। इसमें से आपका वो टिश्यू नहीं होता। इसका जो आंसर हो जाएगा तंत्र क्या, न्यूरॉन्स जो बॉडी में फ्लो करते हैं बहुत स्पीड से, मिली सेकेंडों में, उससे भी मिली सेकेंडों में इसका ट्रांसफ़र लोकेशन होता है। ऐसे ब्लड है वो हमारा क्या है, ऊतक होता है। एडिपोज बसा भी ये ऊतक है, और आपका एरियोलर भी ऊतक है। करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, जो कि न्यूरॉन्स है, ये क्या टिश्यू नहीं होता। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज अ ब्लड वेसल्स
स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स। फ्रेंड जैसे आपका इंटेस्टाइन में कौन सी मसल्स पाई जाती है, कैसी मसल पाई जाती है, स्टमक में आप बता कर सकते हैं, या आप ब्लड वेसल्स में। फ्रेंड इसके तीनों के बारे में अगर पता हो रहा है इसमें कौन सी मसल्स होगी, वो स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तो आप इसे याद रख देंगे, स्मूथ मसल्स आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं स्मूथ मसल, इसमें डबल ओ आ जाएगा। स्मूथ मसल किस में पाई जाती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में और ब्लड वेसल्स की वॉल में आपकी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। कार्डियक मसल्स पाई जाती है वो आपकी हृदय यानी कि आपकी हार्ट में पाई जाती है कार्डियक मसल्स। अब अगला क्वेश्चन आपका है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं हम कोलेजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेजन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, संयोजी ऊतक में कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन, जैसे आपका ऐसे भी बता सकते हैं प्रोटीन है वो, इसमें से कोलेजन है। कोलेजन क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो इसमें ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इन विच द अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल साइकिल डू द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट। जो आपके सेल साइकिल होती है उसमें जो आपके क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेज में ऐसे अलग अलग हो गए सेल साइकिल में, वो कौन सी स्टेज में होते हैं, टीलो फेज में, एना फेज में, या आर फेज में। आर फेज तो इसमें होता ही नहीं है, तो या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एना फेज। जो एना फेज होता है उसमें क्या होते हैं, एना फेज में आपके क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। आपके क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपके अलग अलग सेपरेट होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ ईआर। तो फ्रेंड्स आपको बतानी है ईआर की फुल फॉर्म, पता होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो जिसमें टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो उनमें से क्या होता है, डीएनए, नो डीएनए हो नहीं सकता आपका, ट्यूबुल्स नहीं है, ये तो आपका पाइप जैसे आकार का होता है, और माइक्रोट्यूबुल्स ये भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, वो टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रखा है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सेल। इनमें से कौन सी विशेषता सेल की विशेषता नहीं होती, कौन सी एक विशेषता कोशिका की नहीं होती, तो आपको बताना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप बताएं, ऑल ऑर्गेनिम्स आर मेड ऑफ सेल्स एग्रीगेट्स ऑफ सेल। फ्रेंड ये तो आपका सही है, यानी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ऑल सेल्स आर सेम शेप एंड सेम साइज। सभी कोशिकाएं आकृति की होती है। फ्रेंड्स आपको पता है इसकी सेम इन साइज में सेम नहीं हो सकती, ना इसका साइज हो सकता। तो फ्रेंड्स इसका रॉन्ग आंसर यही होना चाहिए और यही है। तो अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दे रखा है, सेल्स वेरी इन देयर शेप। कोशिकाएं अपनी आकृति से भिन्न होती हैं, ये आपका सही है, क्योंकि अलग अलग शेप होती है हर एक सेल्स की। सेल्स वेरी इन साइज इन एक्टिव फंक्शंस। सेल आकार और गतिविधियों में, कार्यों में भिन्न होता है, ये आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होने वाला है बी आपका सेकंड। ऑल सेल्स आर सेम इन साइज एंड शेप। तो ये इसका गलत आंसर, आपका गलत फीचर आपको ढूंढना था, तो क्या हो गया इसका दूसरा आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है अभी। जैसे कि देख रहा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस।
स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण स्टार्च जैसे उत्पादकों का भंडारण होता है। फ्रेंड, आपको स्टार्च जैसे उसमें स्टोर किस में होता है, स्टार्च जैसे उत्पादक का जो भंडार होता है तो उसमें देखना है। तो आपको प्लास्टिड, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका प्लास्टिड इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिड इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन मोस्ट हायर प्लांट द थैलेकोइड्स आर अरेंज इन टाइट स्टिक्स कॉल्ड। अधिकांश उच्चतर पौधों में थैलेकोइड्स घने ढेर के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, पहले में स्टोरमा दे रखा है, फिर दे रखा आउटर मेम्ब्रेन, ग्रेना, फिर इनर मेम्ब्रेन। फ्रेंड, इसका जो आंसर आपको होने वाला है वो होने वाला है ग्रेना। तो ग्रेना, तो इसमें आप याद कर लेंगे इसे ग्रेना। थैलेकोइड से बने हुए ढेर के व्यवस्थित जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना। थैलेकोइड ऐसे ऐसे करके बने रहते हैं, ऐसे करके ये होने से हम क्या कहते हैं? हम थैलेकोइड्स में बने रहते हैं। ये किस में पाया जाता है? ग्रेना में। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ए डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड यूजली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। हिंदी में बोला जाए तो डैश कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनके उद्भव एक ही से होता है, उनके कार्य भी प्राय समान होते हैं। फ्रेंड, और टिश्यू, फैमिली, फाइलम, जायगोट ये आपका नहीं हो सकते, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टिश्यू। टिश्यू के क्या होते हैं? एक जैसे कार्य होते हैं और समान एक जैसे भी दिखते हैं। टिश्यू इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर परमानेंट टिश्यू हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। उन स्थायी ऊतकों को क्या कहते हैं जिनमें कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो आपको स्थायी ऊतक बताने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसमें क्या है? अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिन वॉल्ड सिंपल टिश्यू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी दीवार वाले सरल ऊतक प्रकाश संश्लेषण, भंडारण, स्रावित जैसे विविध कार्य करते हैं। आपका कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, वो रखना है आपका स्क्लेरेनकाइमा। सॉरी, आपका इसका आंसर एक बार चेक करके देखते हैं। तो कोलेनकाइमा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा होती है पतली सी दीवार होती है, थिन वॉल्ड सिंपल टिश्यू होता है, जिसके स्टोर जो होता है फोटोसिंथेसिस आपका स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगले क्वेश्चन की बात कर लें, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अदर देन इज रेडिकल। तो आपको पता होना चाहिए रेडिकल से कौन सा पार्ट निकलता है। ये आपको यहाँ से आपको हिंट मिल गई, तो आपका एडवेंटिशियस रूट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एडवेंटिशियस रूट। निम्नलिखित में से क्या बोलते हैं इसे? मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलता है, वो आपका एडवेंटिशियस रूट होती हैं। वो यानी कि अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो कहाँ से? रूट से ना निकलकर अन्य पार्ट से डेवलप होती हैं। यानी कि बहुत सारी जड़ें वो तो नीचे बेस से अपनी निकलते हैं, जो आपकी अपस्थानिक जड़ होती है। एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो पौधे के आपके रूट से ना निकलकर अन्य पार्ट से डेवलप हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी याद कर लें, इसलिए मैं डबल बोला है। आपको जो ओवरी होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन की जो ओवरी बनती है वो कौन सी इसमें प्रोसेस होता है? पेरिगाइनस, एपीपेटलस, पार्थेनोकार्पिक। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होती है वो क्या होती है? आपकी पार्थेनोकार्पी। आपको याद रखनी है पार्थेनोकार्पिक। तो इसमें जो फ्रूट की जो ओवरी होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाती है, उसे पार्थेनोकार्पिक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेरिक एसिड। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में विघटन यानी कि टूटना क्या कहलाता है। ग्लूकोज जब ग्लूकोज होता है पायरुविक एसिड में टूटता है तो वो प्रोसेस होता है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। आपको याद रखना है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना आपका ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, इसे याद कर लेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको ऐसे के प्रोसेस याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वो आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम CO2 इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन में होता है वो आपका CO2 कंज्यूम, CO2 इवॉल्व एंड O2 क्या होती है आपकी कंज्यूम होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, तो रेस्पायरेटरी क्वार्टेंट कहलाती है। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पायरेटरी क्वार्टेंट। फ्रेगमेंटेशन तो टूटना होता है, क्रेब्स साइकिल दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। तो रेस्पायरेटरी क्वार्टेंट जो होता है आपका, जिसमें क्या होती है आपकी CO2 तो इवॉल्व होती है और आपकी जो कंज्यूम होती है खर्च होती है वो आपकी ये खर्च हो गई। जैसे मान लो मैंने एरो बनाया खर्च हो गई O2 और जो इवॉल्व हो रही है यानी कि इसमें इकट्ठी जो होती है वो CO2 इकट्ठी होती है, वो वाली प्रोसेस होती है रेस्पायरेटरी क्वार्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। क्रेब्स साइकिल निम्नलिखित में से किसके रूप से जानी जाती है। जो क्रेब्स साइकिल है आपकी सिट्रिक एसिड एंड साइकिल इस नाम से भी जानी जाती है। फ्रेंड्स आपको याद रख लेना है, आपको जिस नाम से जानी है सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल नाम से भी आपकी जानी जाती है। क्या है क्रेब्स साइकिल जो है आपकी, ये क्रेब्स साइकिल जो है किस नाम से जानती है, सिट्रिक एसिड साइकिल। अगला क्वेश्चन है आपका दे रखा जो विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ OAA। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, क्या होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। तो इसमें आपका कौन सा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, आपका 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ए को क्या कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा कि 2 फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आप जरूर आती हैं तो इसलिए फुल फॉर्म आप याद कर लें। फिर अगला आपका क्या पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग कॉमन नेम ऑफ टिटिकम सटाइवम। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गेहूं का है आपका ये गया। तो टिटिकम आपका एस्टिवम और टिटिकम सटाइवम आपका किसका होता है गेहूं का, और वो होता है चावल। सटाइवम पूछेंगे तो आपका टिटिकम एस्टिवम तो आपका गेहूं का हो जाएगा, टिटिकम सटाइवम आपका राइस का हो जाएगा। तो आपका वीट का क्या होता है टिटिकम एस्टिवम, ये आपको याद कर लेना है। मस्का डोमेस्टिका ये होता है हाउस फ्लाई का। अगला जो है मस्का डोमेस्टिका आपका हाउस फ्लाई का हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे यानी कि किडनी की एक क्रियात्मक इकाई होती है जो संरचना में वास्तविक रक्त के अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को हटाने का कार्य करती है। यानी कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किडनी होती है, जो इसका हटाने का प्रोसेस है वो क्या कार्य करता है, वो क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन दिखाया न्यूरॉन्स नेफ्रॉन। फ्रेंड्स आपको पता है नेफ्रॉन ये किडनी की इकाई होती है जिसे कहा गया आपका किडनी क्रियात्मक इकाई जो कि आपकी किडनी की आपकी होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से क्या होता है, इसका कार्य होता है कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे यूरिन के द्वारा भी बाहर निकलता है और आपका स्वेट के द्वारा बाहर निकलता है, वो पर प्रोसेस नहीं है, पर आपको यूरिन के द्वारा जो बाहर निकालने में प्रोसेस हेल्प करती है वो आपकी किडनी करती है, जो कि नेफ्रॉन इसकी एक क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपकी क्या होती है नेफ्रॉन इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपको याद कर लेना नेफ्रॉन। फ्रेंड जो लास्ट इसमें ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लेंगे। फ्रेंड और क्वेश्चन आप चाहते हैं तो इसकी PDF चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप BSc नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप की PDF मैं वहाँ पे दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके उसे डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आपको दिखाई दे रखा है डैश अ लॉन्ग नैरो फोल्डेड अ कॉल एंड ट्यूब एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ स्टोमक और टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इज द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन फूड टेक्स प्लेस। ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत सारे नैरो टाइप से होता है, बहुत लंबा नैरो कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोमक में पाया जाता है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन से कवर रहता है
ग्रह रहता है और उसमें मोस्टली डाइजेशन उसी पार्ट में होता है, और एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मतलब आपका भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन उसी पार्ट में होता है। वो पार्ट कौन सा होता है आपको बताना है। दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, निक एंड लेग। लेग में तो आपका डाइजेशन हो नहीं सकता, निक में हो नहीं सकता, लिवर में हो नहीं सकता, तो किस में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी जो आंत होती है उसमें आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, TIN। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैंने बोला आपकी PDF चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और FB पे भी मैंने FB की ID का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे मुझे और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।